नमस्कार दोस्तों। जहां पूरी दुनिया पर जंग जुनून सवार है, वहीं भारत अपने एक बड़े टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी भारत अब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स बनने वाला है। वहीं यूरोप का जो विकास दर है वो जीरो बनता जा रहा है। तो क्यों यूरोप की इकोनॉमिक्स डाउन हो रही है? अब भारत का क्या वजह है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है लगातार बढ़ती चली जा रही है? तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। जहां इस समय पूरी दुनिया पर जंग जुनून सवार है, जहां महाशक्तियां महायुद्ध को दावत देने में लगी पड़ी है। रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब से इजराइल और हमास के बीच में, यानी जो मिडिल ईस्ट है, वहां पर एक नई जंग छिड़ गई है। इसमें और भी देश जुड़ते चले जा रहे हैं। हालात इतने खराब है कि इसका अंदाजा यूरोप की इकोनॉमिक्स की जो रफ्तार है उससे लगाया जा सकता है। यूरोप की जो आर्थिक विकास दर है दिसंबर के तिमाही में जीरो थी। और ये भी कहा जा रहा है कि 2024 तक भी यूरोप की जो इकोनॉमिक्स है वो बूस्ट होने वाले नहीं है। इसमें बताया जा रहा है कि जो यूरोप की इकोनॉमी है वहाँ पर बढ़ते हुए ईंधन के दाम, कर्ज महंगा होता जा रहा है, और इन सब सारी चीज़ों में जो यूरोप की प्रमुख इकोनॉमिक्स है जर्मनी का जो इकोनॉमिक है वो भी सुस्त पड़ी है। इन सब सारे रीजनों की वजह से पूरी दुनिया इस समय स्लो मोशन में चल रही है। वहीं जहां चीन एक टसन में फंसा हुआ है, क्योंकि चीन का बॉर्डर्स विवाद से लेकर चीन का समुद्र विवाद तक चलता रहता है। तो चीन के तरफ पूरी दुनिया की निगाहें नहीं है। ऐसे में बचता है इंडिया, यानी भारत से सबसे बचता है। तो जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो भी भारत की तरफ आ रहा है। और भारत के कुछ और भी रीजन है जो भारत अपने कुछ चैलेंज को एड्रेस करने के बाद $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ बढ़ता दिख रहा है। तो आइए जानते हैं कि भारत ने क्या बंदोबस्त करके रखा है, कि किस वजह से भारत की जो इकोनॉमिक है वो बूस्ट करने वाली है। तो भारत का बताया जा रहा है कि आने वाले समय में 7% से अधिक, यानी कि 7% से भी अधिक भारत की इकोनॉमिक्स ग्रो करने वाली है। भारत के जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि भारत के जो घरेलू डिमांड्स है वो बढ़ी हुई है, प्लस जो प्राइवेट है यानी कि जो निजी निवेश है वो भी बढ़ा है, प्लस सरकार अपनी नीति और अपने खर्च को भी बढ़ाया है। यानी कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है। तो ये सब सारी चीज़ों की वजह से जो इंडिया की इकोनॉमी है लगातार ग्रो कर रही है। ऐसे में पूरी दुनिया अनिश्चितता और महंगाई जैसे कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है। इन सब सारे चीज़ों से ऊपर भारत की जो इकोनॉमिक मजबूती है वो काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। वहीं यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले तो जो यूक्रेन था डिफेंड करता था, लेकिन अब ये काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया है। यानी कि पहले तो ये जो रेड कलर का एरिया है, इस सारे रेड कलर्स के एरिया पर रूस का कब्जा हो गया था यूक्रेन के। चाहे खार्किव हो चाहे खेरसान हो, सब एरिया को रूस के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। लेकिन अब काउंटर अटैक के कारण से यहाँ पर देखो, जो हल्का ब्लू कलर्स का जो एरिया दिख रहा है, ये काउंटर अटैक करके जो यूक्रेन है ये वापस लेना शुरू कर दिया है। तो भारत का टारगेट है कि आने वाले 3 सालों में भारत बन जाएगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। भारत बनेगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। जैसे ही भारत बनता है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो भारत बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। यानी कि अमेरिका और चाइना के बाद भारत बन जाएगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमिक्स। और ये भी कहा जा रहा है कि 2030 आते आते भारत की जो इकोनॉमिक है वो बनेगी $7 ट्रिलियन की बन जाएगी, $7 ट्रिलियन की बन जाएगी। इसका रीजन बताया जा रहा है कि भारत की जो आबादी है एक युवा आबादी है। और लगातार भारत में जो घरेलू मांग है वो लगातार बढ़ रही है। और उसके साथ साथ भारत की जो डिजिटल इकोनॉमिक्स है, यानी कि जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, ये बूस्ट करती जा रही है। और सरकार अपना जो रूल है, नीतियां हैं, वो भी इसके अनुकूल बनाता चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम यूरोप पर नज़र डालते हैं तो कुछ विश्लेषकों का कहना है कि 2024 तक भी जो यूरोप की इकोनॉमिक्स है वो भी डाउन होगी, क्योंकि ये महायुद्ध में फंसता चला जा रहा है यूरोप। क्योंकि जो यूक्रेन है वो तो युद्ध में फंसा हुआ है, लेकिन मिडिल ईस्ट भी फंस गया है। क्योंकि गजा में जो युद्ध चल रहा है, गजा में युद्ध चलने पर क्योंकि मिडिल ईस्ट बताया जाता है कि सबसे बड़ा इकोनॉमी को बूस्ट करने वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पर है लाल सागर, यह है इजराइल में
अब फिर यहाँ पर है गजा और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। अब तो इस युद्ध में ईरान भी कूद गया है, ईरान भी इस युद्ध में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया है, अमेरिका भी इन सब सारे बीचों में पड़ना शुरू कर दिया है। तो इसलिए यूरोप, अमेरिका और रूस की भी इकोनॉमिक्स यहाँ पर डाउन होना शुरू कर रही। तो ऐसे में भारत सबसे सेफ बचता है। तो यहाँ पर मिडिल ईस्ट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है मिडिल ईस्ट से होकर, हिंद महासागर से होकर, मलक्का स्टेट से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर जब तक हौती रिबल्स लगातार रेड सी से लेकर, अरब सागर से लेकर भूमध्य सागर के बीच में लगातार इनका अटैक किया जा रहा है, तो इसमें से जितनी भी इकोनॉमिक्स चल रही थी, यहाँ पर जितने भी व्यापार होते थे, जितने भी शिप आते जाते थे, वो सब डाउन हो गए, यहाँ से व्यापार होना बंद हो गया है। तो ये सब रीजन है यूरोप का डाउन होना। वहीं जो यूरोप है, यूरोप में जो 20 देश है, यूरोप की मुद्रा है एक यूरो, एक कॉमन मुद्रा है यूरो। यूरो इस समय डाउन चल रहा है, क्योंकि इनका जो मिडिल ईस्ट से सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता था, वो व्यापार इस समय युद्ध के कारण डाउन होता चला जा रहा है। तो यही सब रीजन है। यूरोप का जो विकास दर है लगातार जीरो होने का, भारत का जो विकास दर है वो लगातार बूस्ट होने का संकेत मिल रहा है। आने वाले 3 सालों तक भारत बन जाएगा $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक, और अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि 2030 आते आते भारत बनेगा $7 ट्रिलियन की इकोनॉमिक। अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक्स को भारत पहुंच पाता है तो भारत बनेगा विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो ये था भारत के इकोनॉमिक बूस्ट होने का रीजन, और जो यूरोप है उसका इकोनॉमिक्स डाउन होने का रीजन। थैंक यू।